ताजिर हाजरात हैं, उनको बाज़ दफ़ा ये कहते हुए भी सुना गया कि जब तक झूठ न बोला जाए तब तक तिजारत चलती ही नहीं। उधर आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि झूठ रोज़ी को कम करता है। इधर हम अपने तजर्बात और अपने मामूलात में ये गोया तबलीग कर रहे हैं कि झूठ के बगैर तिजारत नहीं चलती। तो किस कदर तजाद है हमारे मामूलात में और आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारनी है उसमें। तो मोहतरम सामीन किराम, झूठ एक ऐसी बुरी बीमारी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह की लानत है झूठों पर। लानत का मफ़हूम जो है वो ये है कि तफसीरुल जलालैन में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन और लानतुल्लाहि अलल काफिरीन की तफसीर बोदल लिल काफिरीन और बोदल लिल काज़िबीन मिर रहमतिल्लाह से की गई कि लानत का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस आदमी पर अल्लाह की नाराज़गी होती है तो उसको अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया जाता है। तो सामीन किराम, जिस अमल से आदमी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए और अल्लाह की रहमत उस आदमी से दूर हो जाए तो उसको अगर आदमी मुआशरे में अपनाए और कहे कि इसके बगैर मेरा कारोबार नहीं चलता या मेरी इसके साथ इसके बगैर तिजारत नहीं चलती, तो यह कितनी बड़ी हिमाकत है। तो हज़रात गिरामी, आज अगर मुआशरे में हम एक इसी बात पर अमल कर लें कि झूठ बोलना छोड़ दें और सच का हम अमल अपना लें और हमारी जिंदगी जो है वो सच पर चलने लगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुआशरे में गई हुई बरकतें जो हैं वो वापस लौट सकती हैं और आई हुई नहोस्तें जितनी हैं वो सारी दूर हो सकती हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कुरान पाक पढ़ने की, कुरान पाक को समझने की, अच्छे लोगों की मजलिसों में बैठने की और अहले इल्म हज़रात की बातें सुनने की। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा आदमी सच बोलता रहता है, सच बोलता रहता है, इतना सच बोलता रहता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो सिद्दीकों में लिख दिया जाता है और सच का नतीजा जो है वो जन्नत है। और झूठ बोलने वाला झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो काज़िबीन में यानी झूठों में लिख दिया जाता है और झूठ का नतीजा जो है वो जहन्नम है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना लेना चाहिए कि हम खुद सच बोलें और दूसरों को सच की तलकीन करें और अपना ज़िंदगी का जो भी मामूल या जो भी कारोबार हो उसमें भी हम सच ही को अपनाएं। तो फिर इस अमल को करके सच को अपना कर झूठ से दूर रहकर तो फिर आप तजर्बा भी कर लें कि हमारी ज़िंदगी में कितनी बरकतें आती हैं, हमारे कारोबार में कितनी बरकतें आती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारे ऊपर कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं। और फिर झूठ बोलने का एक नतीजा ये भी होता है कि एक आदमी अगर झूठ बोलता है तो उसकी नकल करते हुए उसका असर लेते हुए दूसरा झूठ बोलने लगता है। फिर घर का अगर बड़ा आदमी झूठ बोलता है, उल्टी सीधी बातें करता है तो उसका असर उसकी औलाद पर भी होता है और उसकी औलाद जिस कल्चर में जाएगी उसके साथ जितने दूसरों के बच्चे जुड़ेंगे उन तक भी उसका असर पहुंचेगा और इस तरीके से मुआशरा जो है वो बिगड़ता बिगड़ता चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें